कौन करेगा इस क्षेत्र का विकास? उनका विधायक जो अपने पास से निकलता नहीं है, उनका प्रखंड विकास पदाधिकारी जो एसी को छोड़ करके अपने रूम से तो क्या लग रहा है, सफल दिख रहा सर? सफल तो होगा। मैं कहना चाहता हूँ रंग बदलना सरकार का तो आदत हो गया। अब देख रहे हैं ना वार्ड सदस्य का क्या हालत हो गया। जिसको रहना चाहिए था गांव में, करना चाहिए था अपने वार्ड का विकास, आज यहाँ संघर्ष करने के लिए बाध्य है। तो क्यों? सरकार का दोहरी नीति के कारण ही ना। दोहरी नीति है। दोहरी नीति के कारण बहुत सारे लोगों का ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो कुढ़नी विधानसभा में जो चुनाव है उसमें इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जितने भी हमारे वार्ड सदस्य भाई हैं, लोकतंत्र में मान करके कि पहला सीढ़ी तो वही है ना जी। हम लोग घर घर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं। जिनको हम कह देंगे कि इस दोहरी नीति वाली सरकार को वोट नहीं देना है, वो नहीं देगा। इतना पूर्ण विश्वास है हम लोगों को, चूँकि उनका सारा कार्यक्रम हम पर निर्धारित है। वृद्धा पेंशन बनाना हमारा काम, कोई मर गया रात में है वहाँ जा कर के शामिल होना हमारा काम। जितने भी विकास का काम है उनका, वह सारा हम लोगों पर निर्भर है और हम लोग ही करते हैं। अब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अगर वो अपने स्टैंड पे कायम रहे और आपको अधिकार नहीं मिला, तो आने वाले समय में क्या लग रहा है 2024 और 25 में उन्हें जवाब मिलेगा? उतना प्रतीक्षा कहाँ करेंगे हम लोग 23 और 24 का। नीतीश सरकार की ऐसी की तैसी कर देंगे हम सारे वार्ड सदस्य मिल करके। जितने भी इनके अधिकारी या पदाधिकारी और जितने भी इनके प्रतिनिधि हैं हमारे विधानसभा में जाएंगे, जूता के माला पहनाएंगे उन सब। गांव में आने देंगे उनको? कैसे घूम लीजिएगा क्षेत्र में, काम कैसे कर लीजिए? घोटालेबाज सरकार। आज जितना भारी घोटाला इनके समय में हो रहा है सभी जानते हैं। पूरे प्रदेश भर में 25,000 रुपया इंदिरा आवास में लिया जाता है। कहते हैं कि वार्ड सदस्य चोर है, और चोर तो तुम्हारा तंत्र है। जांच करा ले ईमानदारी से। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह आग्रह करना चाहूँगा, यह नर्म निवेदन करना चाहूँगा कि आप निष्पक्षतापूर्ण जांच करवा लीजिए और उसमें जो दोषी पाया जाए उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। बिहार में जितने भी आज आप देख रहे हैं प्रखंड कार्यालय, वह प्रखंड कार्यालय नहीं है, वह एक दलाल का भ्रष्टाचार अड्डा हो गया, दलाली का वहाँ जमावड़ा हो गया। और दलाली ही सिर्फ होता है, विकास की बातें वहाँ नहीं होता है। ये भी सुनने के लिए आता है कि वार्ड सदस्यों को वहाँ जबरन हटा दिया जाता है प्रखंड कार्यालय से, उसे बात करने नहीं दिया जा रहा है। वार्ड सदस्य सबसे पहला वह व्यक्ति है जो सीधा आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और अपने आम व्यक्तियों का समस्या लेकर के प्रखंड में जाता है। लेकिन वहाँ प्रखंड में तो श्रृंखला बना हुआ है ना, रिश्वतखोरी है ना। वार्ड सदस्य तो कुछ देता नहीं है। अब जाएगा वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए किसी का कागज लेकर के, तो वार्ड सदस्य से भी रिश्वत का मांग किया जाता है। वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू नहीं देता, कहता है वार्ड सदस्य का पावर ही क्या है। तो बनाए क्यों? बनाए क्यों? इस पद का सृजन क्यों किए? चुनाव हुआ था श्रीमान, हम लोगों का ईवीएम का नंबर 1 था। पहले वहाँ से वोट देने के बाद ही लोग मुखिया को, जिला परिषद को या पंचायत समिति को वोट देते थे। इसका संकेत क्या है कि प्रथम तो हम ही हैं, 1 नंबर का शुरुआत हमसे ही होता है। ठीक है मां, मूल हम ही हैं और हमसे ही शुरुआत होता है। और आज हमें इस सरकार की दोहरी नीति के कारण आज इन समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। इस सर्दी की रात में हमारे समस्त वार्ड सदस्य भाई लोग आकर के पटना में बैठे हुए हैं। इन्हें तो होना चाहिए था विकास करने के लिए अपने क्षेत्र में। कौन करेगा इस क्षेत्र का विकास? उनका विधायक जो अपने पास से निकलता नहीं है, उनका प्रखंड विकास पदाधिकारी जो एसी को छोड़ करके अपने रूम से निकलती नहीं है। इस बार आवास का आवंटन किया, कहीं भी कोई जांच किया? कोई जांच नहीं किया जा रहा है। ये अंधेड़ नगरी चौपट राजा वाला बात है। परिचय दीजिए अपना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल कुमार हुआ।
मैं अतमल गोला प्रखंड से वार्ड सदस्य के रूप में आया हूँ। हम लोगों का जो विशाल महासंघ का धरना चल रहा है बिहार सरकार के खिलाफ, एवं बिहार सरकार के जो पंचायती राज मंत्री जी वार्ड सदस्य के बारे में अनपढ़ कह करके जो संबोधित किए हैं, और तो ये धरना आपको अपने अधिकार के मांग के लिए है या जो शब्द बोला गया है उसके लिए है? सबसे पहले तो मेरा हम लोग का जो अधिकार है वार्ड संघ का, उसके अधिकार के लिए मैंने हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। जो हम लोग का पूर्व में वार्ड क्रियान्वयन समिति का अधिकार था, उसको मैंने दोबारा पुनः वापस लेने के लिए हम लोग यहाँ एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ धरना कर रहे हैं। और बात रही कि माननीय पंचायती राज मंत्री मुरारी कुमार गौतम जी जो बयान दिए थे कि वार्ड सदस्य अनपढ़ है, तो अभी आप आए हैं, रूबरू देख रहे हैं, आपको पता चल ही रहा होगा कि कितना लोग अनपढ़ हैं। बस यही कहना चाहूँ। मैं सबसे पहले अपने परिचय देना चाहता हूँ। अनिल कुमार भारती, नवादा जिला से हम लोग चल के आए हैं। साथ में हमारे साथ बहुत सारे वार्ड सदस्य भाई हैं, बेगम खान, अनिल यादव, राजेंद्र साहब। मैं ये बड़ी दुख के साथ कहना चाहता हूँ, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे साथ अगले वित्तीय चुनाव जो हम लड़के आए थे, उस डेट में हमारे मुख्यमंत्री जी जो हक दिए थे वो हक हम लोग के दिया जाए, इसलिए कि हम लोग निचले पायदान के मतलब कर्मी हूँ और वार्ड सदस्य हूँ। हम लोग हर एक जनता से रूबरू होकर उनका दुख में सुख में सारा चीज़ हम लोग देखने का काम करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये धरना प्रदर्शन में हम लोग डटे हुए हैं और हम लोग के जो 9 सूत्री मांग है वो 9 सूत्री मांग को पूरा किया जाए। जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक गर्दनीबाग पटना हम लोग छोड़ेंगे नहीं।